हेलो एवरीवन, इस एनिमेशन के स्टार्ट में हम क्लासरूम के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रियोतो होता है। वो अपने मन के अंदर अपनी क्रश के बारे में तारीफ करता रहता है जिसका नाम सीरा होता है। वो उस लड़की की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। तभी उसके पीछे कुछ लड़के सीरा के बारे में बात कर रहे थे। वो हर 1-2 महीने में अपना बॉयफ्रेंड को बदलती है। वो लोग भी बातें कर रहे थे कि ऐसा है तो हम भी उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहेंगे और उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और 1-2 महीने होने के बाद हम भी उसको छोड़ के चले जाएंगे। ये सारी बातें रियोतो भी सुन रहा था जिसे सुन के उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बारे में जो रूमर फैले हैं वो फिर से फैलना शुरू हो गए हैं, मगर इस बारे में वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो सोचने लग जाता है कि इस साल भी मैंने किसी के साथ बात नहीं की। वो याद करता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही दोस्त हैं जिसका नाम इची और निशिमा होता है। तभी उसके सामने एकदम से सीरा आ जाती है और उसे पेंसिल मांगती है। रियो तो हैरान होकर उसे पेंसिल दे देता है। सीरा उससे पेंसिल लेके उसके डेस्क में काम करना शुरू कर देती है जिसे देखकर रियो तो थोड़ा शर्माने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि मैंने इसके साथ कभी बात नहीं की तो ये मेरे बेंच पे बैठ के ऐसे काम क्यों कर रही है। उसके बाद सीरा अपना काम खत्म होने के बाद उसे उसका पेंसिल लौटा देती है और वहाँ पे रियो तो उसे कुछ नहीं कह पाता और पूरा टाइम ही शर्माने लग जाता है। फिर वो याद करता है कि सीरा कितनी अच्छी है। वो फर्स्ट ईयर से सभी से बात करती आ रही है, इसी वजह से वो भी मेरे साथ बात कर रही है। फर्स्ट ईयर से ही रियोतो को उससे प्यार हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम रियोतो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल के छत में देखते हैं जहाँ पे वो तीनों पबजी और फ्री फायर के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम को बताने लगते हैं कि उनकी मार्क्स कम आने की वजह से उनके पेरेंट्स अब उन्हें गेम खेलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन रियो तो पढ़ाई में भी अच्छा होता है और वो गेम भी खेलता रहता था जिस वजह से उसके दोस्त उससे थोड़े जेलस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि दूसरे एग्जाम में जिसका भी हायर मार्क्स आएगा उसको कम मार्क्स लाने वाली की ऑर्डर माननी पड़ेगी। रियोतो को भी उनकी बात माननी पड़ती है। कुछ महीने के बाद उनके रिजल्ट का दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके दोस्त के कम मार्क्स आ रखे थे और रियोतो के हाईएस्ट मार्क्स आने की वजह से उसको अब अपने दोस्तों की बात पूरी माननी पड़ेगी। इसीलिए उसके दोस्त उसे ये डेयर देते हैं कि उसे अपनी क्रश को जाके प्रपोज करना होगा क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारी क्रश तुम्हें कैसे रिजेक्ट करती है। उसके बाद रियोतो अपनी क्रश को प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके दोस्त छिप छिप के उसे देख रहे थे। रियोतो सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस वन साइडेड प्यार को खत्म करने वाला है और सीरा को रिजेक्ट करने देगा ताकि वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाए। तभी वहाँ पे सीरा आ जाती है जिसे देखकर रियोतो नर्वस फील करने लग जाता है। सीरा उसे पूछती है कि क्या हुआ। ये सुन के तो वो और ज्यादा नर्वस फील करने लग जाता है। तभी सीरा उसे बोलती है कि हम लोग एक क्लासमेट हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद रियोतो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सीधा उसे प्रपोज कर देता है। सीरा ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे देखने लग जाती है। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। रियोतो उसे कहता है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो और अपने मन में सोचता है कि तुम जल्दी से मुझे रिजेक्ट कर दो ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल पाऊँ। मगर सीरा उसे बोलती है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये सुनने के बाद तो रियोतो को यकीन नहीं हो रहा था। सीरा उसके पास आकर उसे बोलती है कि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर रियोतो कुछ जवाब नहीं देता, इसीलिए सीरा उसे बोलती है कि हमें एक साथ घर जाना चाहिए। रियोतो भी उसके साथ घर जाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख के रियोतो के दोस्त की पोपट बन जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को अपने घर जाते हुए देखते हैं जहाँ उसके साथ चलते हुए रियोतो को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद रूना उसके नाम की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि उन दोनों ने आज तक एक दूसरे से बातें नहीं की, जिस पर रियोतो कहता है कि हाँ। तभी वो उसे पूछता है कि आखिर उसने मुझ जैसे के साथ डेट पर जाना क्यों पसंद किया और वो याद करता है कि कैसे एक दिन एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी सीरा बोलती है कि उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो उसे और भी अच्छे तरीके से जानना चाहती है और वो उसको पसंद भी करती है। ये सुनने के बाद तो रियोतो ब्लश करने लग जाता है। तभी सीरा उसे बोलती है कि जो लड़के ज्यादा नाखून रखते हैं और अपने कपड़े को बिल्कुल साफ नहीं करते उन्हें वो रिजेक्ट कर देती है। सुनने के बाद तो रियोतो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कहती है कि वो किसी भी पर्सन के साथ इतने लंबे टाइम तक डेट नहीं कर पाई कि जिसे वो पसंद कर सके। वैसा नहीं है कि मैं उनसे बोर हो जाती हूँ, मगर वो लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। ये सुन के रियोतो सोचने लग जाता है कि सीरा के बारे में जो रूमर फैले हुए थे वो एकदम से बिल्कुल सच है। तभी वो याद करता है कि वो तीनों लड़के इसके साथ कुछ रोमांस करना भी चाहते थे। तभी वो दोनों बातें करते हुए सीरा के घर में पहुंच जाते हैं। उसको घर के देखकर रियोतो तो उसके घर की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। ये सुन के सीरा उसे अपने घर में इन्वाइट करती है जहाँ रियोतो ब्लश करते हुए उसके घर में चला जाता है। रियोतो पहली बार किसी लड़की के घर में जा रहा था जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। जब वो सीरा के कमरे में पहुंच जाता है तो सोचने लग जाता है कि वो किसी लड़की के रूम में पहली बार आया है। इसके बाद सीरा ड्रिंक लेने चली जाती है और रियोतो उसके कमरे को देखने लग जाता है। तभी उसे उसका अलमारी खुला हुआ दिखता है। जब वो उसको खोल के देखने ही वाला होता है तभी वहाँ पे सीरा आ जाती है। सीरा उस अलमारी को खोल के उसे वो कपड़ा दिखाती है। उसके बाद सीरा बियर पी के रियोतो को अपने बगल में बैठने के लिए बोलती है। रियोतो हैरान हो जाता है कि आखिर में उसे यहाँ करना क्या चाहिए। तभी सीरा उसे बोलती है कि या फिर मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहूंगी, मैं काफी स्वेटी फील कर रही हूँ। उसके बाद सीरा अपने कपड़े उतारने लग जाती है। ये सब देखकर रियोतो को यकीन नहीं होता कि वो यहाँ क्या देखने वाला है, पर वो अपने आप को कंट्रोल पाके उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पे सीरा उसे बोलती है कि
ये सुनकर रियोटो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है वो अब तक एक दूसरे को जानते तक नहीं और वो ये सब कैसे कर सकता है। रियोटो कहता है कि वो हमारे रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहेगा। ये सुन के सीरा हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि उसे लगता था कि ये सिर्फ उसकी ड्यूटी है, जब भी वो किसी लड़के के साथ डेट कर रही है तो उसे ये सब कुछ करना होगा, अगर ये सब कुछ नहीं करते तो लड़के लड़की को छोड़ के चले जाता है। उसके बाद रियोटो समझ जाता है कि उसके बाकी दूसरे बॉयफ्रेंड उसका सिर्फ एडवांटेज उठाना चाहते थे, वो लोग तो सिर्फ उसके साथ मस्ती कर रहे थे और बोर होने के बाद उसे छोड़ के चले जाते थे। इधर सीरा उसे पूछते है कि तो फिर आज हम ये सब नहीं करने वाले, वो साफ साफ कहता है कि नहीं। उसके बाद वो लोग चलते हुए बातें करने लग जाते हैं। सीरा उसे बोलती है कि आज से पहले उस जैसा बॉयफ्रेंड अभी तक कोई नहीं था। रियोटो भी कहता है कि आज से पहले उसने किसी भी लड़के के साथ बात नहीं की और ना ही उसकी कोई लड़की फ्रेंड है, इस वजह से उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा। वो उसे ऐसा फील करवाना नहीं चाहता कि वो उसका एक ड्यूटी है। ये सुनकर सीरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। इसके साथ रियोटो सोचने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे ही किसी न किसी दिन तुम भी मुझसे पसंद करने लगोगी। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।